अस्सलामुअलैकुम। गर्ल्स साइड पर अटेंडेंस माशाल्लाह 100% हो गई और बॉयज साइड पर अटेंडेंस ही माशाल्लाह से कुछ भी नहीं है सिवाय एक। अल्लाह रहम करे भाई। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 11:05। जो टॉपिक मैंने सोचा हुआ था वो साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि इसके क्वेश्चन अक्सर कनेक्टेड आते हैं आपस में। तो लेट्स क्विकली रिवाइज देम एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द पास्ट पेपर सॉल्यूशंस। ठीक है। अच्छा जी, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो रिवीजन क्लासेस हो रही हैं ये सिर्फ फ्री फंड की रिवीजन क्लासेस नहीं है। अगस्त में जब स्कूल खुलेगा तो यू हैव अ टेस्ट फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है जी। द फर्स्ट वीक, स्कूल खुलने के बाद फर्स्ट वीक में ही आपका एक टेस्ट होगा फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो इसको क्लासेस को सीरियसली अटेंड कीजिएगा। और मैं लाइन ऑफ एक्शन आपको अपना पूरा बता रहा हूँ ताकि जहन में रहे। और उसके बाद हमारे पास जितने टेस्ट्स होंगे आगे क्लास में, उसके अंदर ये प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। मैं हर दफ़ा बताऊंगा नहीं कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं। जो करंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो प्लस द प्रीवियस टॉपिक्स जो हम कर चुके होंगे। हर टेस्ट में प्रीवियस टॉपिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। 30 मार्क्स का मैं पेपर बनाऊंगा, उसमें जो 20 मार्क्स करंट के होंगे, 10 मार्क्स जो है वो प्रीवियस टॉपिक्स में से होंगे। ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई? या मैं लिख दूं यहाँ पे इसको? मैं यहाँ पे इसको लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे ये बात। ठीक है जी। टेस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, स्कूल जब खुलेगा हमारे पास। नंबर 2, all these topics are included in first and second assessment। ये तमाम टॉपिक्स फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट्स में भी इंक्लूडेड होंगे along with the midterm and midterm as well। नंबर 3, मैं एक और चीज़ प्लान कर रहा हूँ, होपफुली कि वो मैं वर्कआउट कर लूँ उस पर। वीकली टेस्ट इन क्लास, जो हम पूरे वीक में पढ़ेंगे। ठीक है जी। जो कुछ भी हम पूरे वीक में पढ़ेंगे वो हर मंडे को, या जो फर्स्ट क्लास आपकी चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो, एवरी मंडे और ट्यूसडे जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें एक फर्स्ट 10 मिनट्स में उसका एक टेस्ट होगा। और वो उसको मैं इंक्लूड करूँगा आपके जो है वो समेटिव्स के अंदर। ठीक है भाई। हजरात 3 आ गए माशाल्लाह और खवातीन तो पूरी हैं। आवाज़ आ गई है? आवाज़ मेरी आ रही है खवातीन? हेलो। मरियम नहीं आई? मरियम क्या हुआ? मरियम से कांटेक्ट करो सकीना। और आप लोगों की तरफ बाकी अब्दुल्ला कौन है? ये खाली अब्दुल्ला? आसान। अब्दुल्ला वसान तो पूरा नाम लिखो ना बेटा। तुम्हारा तो हमारा सासी, मुझे तो अब्दुल्ला तुम्हारा नाम पता ही नहीं था।
वो तो आसान वसान ही पता तुम्हारा। दैट्स गुड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तुम लोग अपने स्कूल की ईमेल से क्यों नहीं ज्वाइन करते लड़कियों? आनिया ने भी किसी और ईमेल से ज्वाइन किया हुआ है, मरियम ने भी किसी और ईमेल से ज्वाइन किया हुआ है। चलो जी ठीक है। मैंने ब्रीफली बता दिया अपने लाइन ऑफ एक्शन, जो जो मेरा जहन है, तो हम इसकी अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ताला मैं चीज़ों को लेके चलूंगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम लीनियर इक्वेशंस विद लीनियर इक्वेशंस हम मैथ्स में कर चुके हैं। लीनियर में लीनियर हम कर चुके हैं, उसके लिए वी यूज टू टेक्निक्स, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे कर रहा हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल ये पेयर ऑफ इक्वेशन, रैंडम पेयर ऑफ इक्वेशन है। मुझे इसको सॉल्व करना है बाय लेट्स सपोज एलिमिनेशन मेथड। बल्कि हम एलिमिनेशन नहीं कर रहे, इसलिए हम एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, substitution method में we make one of the variable subject of the equation and then we put the value in the other equation. So there are two equations, equation 1 and equation 2. I can pick any of the equation. Let's suppose I'm picking equation 1. So it is 2x plus 3y equals to 4 and 2x equals to 4 minus 3y and equals 4 minus 3y divided by 2. This is the value of x. I made x the subject. Now I can put this value of x in the second equation. In the second equation. So my second equation is 3 and the value of x which I have found is 4 minus 3y over 2 minus 2y is equal to 7. Now I always suggest my students to remove the denominator first, and the easiest way of removing the denominator is multiply this denominator by the whole equation. So multiplying with 2, multiplying with 2 and multiplying with 2, right? So 2 and 2 cancel. And now the equations will be 3 multiply 4 is 12, minus 3 3 is a 9y, minus 2 multiply by 2 is 4y, is equal to 2 sevens are 14. Now minus 9y, minus 4y, they are like terms, so we can write it minus 13y, and 12 I can shift on that side. So it will be 14 minus 12. यह आवाज म्यूट करो बेटा। ग्रुप में मैसेज कर दो, 11:15 पे क्लास लॉक कर दूंगा मैं, बॉयज। -13y equals to 14 minus 12 is 2 and 13 will divide on that side, so y equals to 2 divided by minus 13.
या इसको -2 divided by 13, we can write it like this as well. It's a proper fraction, so we are going to leave it like this. Now I can put the same value. I have three choices now. Either I can put the value in this subject form or in any of the equation. So fractional value, it's difficult to deal in this condition. So I prefer my students to put the values in any of the equation. That will be easier. So the value of y, I can put 2x plus 3y equals to 4. And the value of x is 4 minus 3y over 2. Sorry, value of y is -2 over 13. So 2x plus 3, and the value of y is -2 over 13 equals to 4. Now it will be 2x and -6 over 13, because usually the students do a mistake here. They multiply 3 with 2, they multiply 3 with 13. That's a blunder. Okay, ये blunder है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. 3 लिखा हुआ, that means it's 3 upon 1. 3 multiply with 2 and 1 multiply with 13, okay, is equal to 4. Now same thing again. 13 is in denominator. I have to remove this 13. So I'm multiplying the whole equation by 13. I can take out LCM as well. जिसको multiplication से कम जब कम उसमें comfortable ना हो, they can take out the LCM as well. ये LCM की एक shortcut form है. 13 to the 26x minus 13 cancel. 6 is equal to 13 4 the is 52. Now -6 shift on that side. So 26x equals to 52 plus 6. 26x is equal to 58. हाँ जी, मीटिंग लॉक हो गई है बॉयज साइड पे. अब आप कोशिश कीजिएगा ग्रुप मीटिंग छोड़ के ना जाए. 58 divided by 26. 2 to the 4, 2 9s are 18. 1s are 2, 2 3s are 6. And now we can convert into the mixed number. So it's 2 whole number, 3 over 30. This is simple linear equation with linear equation. This is what we have done in maths as well. Now we have to apply the same concept in AddMath. Okay. In AddMath, we have to deal with linear equation with non-linear equations. First, how can we identify the non-linear equations? Non-linear equations, it can be identified. Number one, they must have powers more than one. Okay, powers or the index of these equations are more than one or greater than one. Okay, number one. Like for example, we may have equation like 2x square plus 3x minus 4 equals to 0. This equation is quadratic equation. ठीक है जी. 3x cube plus 2x square minus 7x plus 4 is equal to 0. In both the equations, we can see that the highest power of the variable is
more than one, so such equations are called the nonlinear equations. Although they have different names, but I'm not going into the details of their names because right now we just have to deal them like nonlinear equations. Okay. Question number two. Sorry, point number two. Variables may be in product form. Means, for example, we may have an equation like this: 2xy plus y square equals to 7. Okay. So we can see that the variables are multiplying, although we have y square as well. Maybe we may encounter such equations in which no other term will be given. 5xy is equal to 4. In such cases, we can simply say that the equation is a nonlinear equation. Okay. Question number 3. Sorry, point number 3. Uh, Variables may be in the denominator. Variables may be in denominator of fraction. Like in this one, we can see that the highest power of the variable is 1, x have power 1 and y have power 1. Okay. Although it looks like a linear equation, but it's not a linear. Why? Because the variables are multiplying according to this point. Same way, point number 3, 2 over x plus 3 over y equals to 5. The variables are in the denominator. Although they have power 1, x have power 1 and y have power 1, they are linear, but they are in the denominator, so we are not going to consider them as a linear equation. They are non-linear. They are basically reciprocal equations. Okay, I'm not going into the detail of that again. These are considered as a non-linear equation. So these are the three main points through which you can identify whether the equation is a linear equation or a non-linear equation, right? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर. बॉयज साइड से कोई अब तक आवाज नहीं आई किसी एक की भी, अब्दुल वसान के अलावा. बाकी लोग सो रहे हैं. याया, इजलाल, अब्दुल्ला. नाम लेके भी बोलूं तो खामोशी रहेगी क्या है? या ये समझूंगी कि बस रिकॉर्डिंग पे लगा के सो गए. याया, इजलाल एंड अब्दुल्ला, लास्ट वार्निंग, अदरवाइज मैं क्लास से निकाल दूंगा. समझे? जी. ठीक है अब्दुल्ला, बंद कर दे माइक. इजलाल साहब, इजलाल आपको थोड़ी बंद करने का था, मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं मैंने. ठीक है. याया, याया, याया रिकॉर्डिंग पे लगा के चलेगा मेरे ख्याल में. चैट पे क्यों बात होती है, बोलने में क्या. अच्छा, चलें ठीक है. तो मैं निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा, मैं जो तुम्हें बोलने में शर्म आती है इजलाल. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. फ्यू क्वेश्चंस डायरेक्ट पास पेपर से करते हैं, क्योंकि बेसिक टेक्निक इसकी यही है. हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और
सब्स्टिट्यूशन में हमें करना है और इक्वेशन सिंपल आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा तरीका हमारा मेथड जो हमारा हम यूज करेंगे. वी ऑलवेज make any variable the subject from linear equations. You always make any variable the subject from linear equation. हम नॉन लीनियर से भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा वो. टू मेक आवर लाइफ इजियर वी ऑलवेज डू दिस. ओके, नॉन लीनियर से भी हम कर सकते हैं मगर वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, इसलिए हम वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. हम्म. इसलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सारे 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन है. Okay, find the coordinates of the points where the line 2y equals to x minus 1 meets the curve x square plus y square is equal to 29. We can see that the equation is a linear equation and this equation is a non-linear equation because the variable have power more than one, right? So let's find the value from the 2y equals to x minus 1. 2y equals to x minus 1. It's always a good idea to make that variable subject which have no coefficient. So here we have y with coefficient 2 and x with no coefficient. That means 1. So let's make x the subject so that we don't have any denominator. So x equals to 2y, one shift on that side, that makes it plus 1. X is equal to 2y plus 1. Now I can put the value in any of the equation, second equation. X square plus y square equals to 29. The value of x is 2y plus 1 square plus y square is equal to 29. Expanding the bracket, it will be 4y square plus 2 multiplied by 2y is 4y. Let's expand this by using the formula so that you may know what I'm doing. 2y square plus 2 into 2y into 1 is a square plus 2ab plus b square plus y square is equal to 29. Expanding the brackets will give me 4y square plus 4y plus 1 plus y square
minus 29 equals to 0. So 5y square plus 4y minus 28 equals to 0. And now it will be, we can use the middle term breaking method or the quadratic formula. 5 multiplied by 28 4 5 to the 10 140, and the factors for 140 will be 14 and 10 plus 14y minus 10y minus 28 equals to 0. So y is common. It's 5y plus 14 and minus 2 is common. It's 5y plus 14 again equals to 0. Now I can take 5y plus 14 as common. And y minus 2 equals to 0. Now separate them. 5y plus 14 equals to 0. And y minus 2 is equal to 0. Y equals to minus 14 over 5 is the first value, and y equals to 2. This is the second value. 14 over 5 is an improper fraction, so we have to change it into the mixed number. So it will be y equals to minus 2 whole number 4 upon 5. Now let's find the value of x. X is equal to 2. The value of y is 14 over minus 14 over 5 plus 1. X is equal to minus 28 over 5 plus 1. Let's simply take out LCM. It will be x is equal to 5 is LCM minus 28 plus 5. Because we don't have any denominator here, so I multiply this by 5, this by 5. So the answer is x is equal to minus 28 plus 5 is minus 23 over 5, which is simplified to minus 4 whole number 3 upon 5. This is the value of x. First value of x. The second we find by putting the second value of y. So x equals to y plus 1. The value of y is 2 plus 1. Expanding the bracket, 4 plus 1, and the answer is 5. This is how we have to find the values of the variables. Any question? Any question, guys? ओके। हानि हानि की चुरी के छोड़ दिया पता नहीं। चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू सेकंड क्वेश्चन। ये आप लोग को ट्राई करेंगे, मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बल्कि एक काम ही करते हैं कि पहले हम सेम टाइप को ही ले लेते हैं।
यस गाइस, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। यू गाइस may train yourself to solve this question in 5 minutes. 11:36 मेरे पास हो रहे हैं, 11:41 तक आपके पास टाइम है, सॉल्व इट। आंसर जो है आपने एक दफा लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और फाइनल आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अगर डेसिमल में आ रहा है तो। यूजुअली इसमें आ जाता है आंसर फ्रैक्शंस में या होल नंबर्स में।
जैफा आया है तो जैफा को बोलें कि बेटा क्लास का टाइम होता है, ये क्लास का टाइम आने का थोड़ी है, इट्स 11:42। उनको बोले एंजॉय करें, वो घर में सोएं आराम से। ओके, इट्स 11:41। ये पर गर्ल्स में से दो लोगों ने कहा कि सॉल्व हो गया, बॉयज में से एक ने भी नहीं कहा कि सॉल्व हुआ है। बॉयज साइड पे किसने कहा यार सॉल्व, मुझे बता दें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, या डन। बसान। अबे भाई तो मुंह से बोलो ना, मैं कल से बेटा चैट लॉक कर दूंगा, देखना। कल से मैं चैट लॉक करूंगा, देखना तुम लोग, जो चैट लोग बातें कर रहे हो ना। ओके, इट्स 11:41। What's the answer you guys got? Let me write the answer here. Mm, it's a linear equation. Y minus x equals to 4. I quickly put the value of y is equal to y is equal to 4 plus x. Put the value in the second equation. X square plus the value of y is 4 plus x whole square minus 8x minus 4 y is 4 plus x minus 16 is equal to 0. X square plus 4 plus x whole square will be 16 plus 8x प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड किया मैंने इसको, माइनस 8x माइनस 16 माइनस 4x minus 16 equals to 0. Now we can add and subtract the like terms. So x square and x square is 2x square and 8x minus 8x can be cancelled. We are left with minus 4x only. Plus 16 minus 16 cancel. We are left with minus 16 only equals to 0. 2 is common. X square minus 2x minus 8 equals to 0. Now we can break the middle term. 8 is 4 multiplied by 2, x square minus 4x plus 2x minus 8 equals to 0. X minus 4 plus 2x minus 4 equals to 0. So we have x is equal to 4 and x is equal to minus 2. These are the two answers for x. And for y, we have y equals to 4 plus the value of x is 4 as well. Y is equal to 8. And y equals to 4 plus x and y equals to 4 minus 2, y equals to 2. ठीक है जी। अच्छा जी, one more question. In this one, the variable is in the denominator. So in such cases, when the variable is in the denominator, we simply solve the equation और जो उसकी डिनोमिनेटर्स वाली फॉर्म है उनको खत्म करके हम उसको न्यूमिनेटर्स में ले आते हैं by taking out LCM. Okay, the first one is a linear one. You can see that simple. Second one is reciprocal, non-linear. पहले हम इसको लीनियर की फॉर्म में ले आए, सीखे इस तरह से सॉल्व करना मुश्किल होता है। Okay, take out the LCM.
एलसीएम भी निकाल सकते हैं और हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय एक्स वाई, ये भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पर एक्स एंड एक्स कैंसिल, दिस बिकम्स 2y, y and y cancel, minus 3x is equal to xy. This is the form which is easier to solve. Now I can find the value from the linear one and put in the non-linear one. ठीक है जी, you guys may solve this as well. 5 minutes you have, 5 marks का क्वेश्चन है। मैं अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूंगा। ये बोले मकसद समझा नहीं मैं। यानी अगर कोई नंबर यूं लिखा हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3। हाँ, इज इक्वल टू में हो सकते हैं, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, इसमें हो सकता है। These are the two answers. You got the same answer. Your sum is correct.
डन। इजराइल, डू यू थिंक के डाउनलोड जूम करने में 45 मिनट्स लगते हैं बेटा? और क्या उज़ैफा को नहीं पता था कि जूम पे क्लास होती है? पहले से क्या डाउनलोड नहीं हो सकता था? आप बताएं, आप खुद बता दें मुझे कि ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। है इजराइल? चलें जी, लेट्स कंटिन्यू। बस ठीक है, आप छोड़ दें, आप ना करें। नहीं नहीं, मैं आपको डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, मैं मुझे पता है आप मुझे खाली मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मगर मैं आपसे आपको ओपिनियन जानना चाहता था बस। बाल ठीक है। डन डन डन, ओके गुड। बॉयज साइड से आंसर मुझे नहीं मिले, सही हो गया सवाल। आगे चले। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइमल्टेनियस एंड देन वी विल मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम्म। अब जैसे ये सवाल है। हम्म। Now both the equations are non-linear. First one have power 2 and the second one have power 1, but they are multiplying. According to the definition, both the equations are non-linear. अब इसमें से हमारी चॉइस है कि हम कौन सी इक्वेशन पिक करते हैं, विच वन इज इजियर, विच वन इज डिफिकल्ट। दिस इक्वेशन इज डिफिकल्ट टू मेक द सब्जेक्ट बिकॉज वेरिएबल ज़्यादा है, इसमें पावर्स भी हैं। दिस इज easier टू हैंडल। तो इस केस में फिर हम इस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाते हैं और इस इक्वेशन में पुट इन करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू।
आप करें सवाल सॉल्व। 5 मिनट है आपके पास, 6 मिनट का सवाल है बस। 5 minutes आर एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। 11:57 हो रहे हैं मेरे पास। लास्ट मिनट यू गाइस हैव।
Why you are getting x to the power 4, सकीना? x की पावर 4 तो नहीं आनी चाहिए इसमें. ठीक है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है. बिल्कुल सही है. So I took y equals to 4 over x. I found the value from the second equation. I put the value I have to put in the other equations is 4x squared plus 3x, and the value of y is 4 over x plus y square is 4 over x whole square equals to 8. The x and x can be cancelled. 4x square plus 12 plus 16 over x square is equal to 8. Now, is condition में when we are dealing with such question in which x square एक न्यूमरेटर में आ रहा है, एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, अब हम चाहे तो उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और चाहे तो हम इसको अज्यूम यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसकी. 4x स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, जज़ाकल्लाह, टेलिंग मी ऑन टाइम. ये रहेगा हमारे पास 20. एलसीएम है एक्स स्क्वायर 4x4 plus 16 equals to 20. एंड ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 4x4 minus 20x² plus 16 is equal to 0. When we are dealing with such equations in which the power is a higher order power, तो हम क्या करते हैं, assume करते हैं let y be the x². या इसमें हम y ना लें, a ना लें, जिसको y इसमें ऑलरेडी मौजूद है, a be x². तो इक्वेशन विल बी 4a² minus 20a plus 16. Now it's easier to solve this one. 16 for the 64 and minus 16a minus 4a plus 16 is equal to 0. So एक वैल्यू आ जाएगी a की 4, एक वैल्यू आ जाएगी a की 1. Now we know that the a is x square. So x square is equal to 4 and x square is equal to 1. So the value of x will be plus minus 2 and the other value of x will be plus minus 1. चूंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. And then we can easily find the value of y. चलें जी, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. साइमल्टेनियस की मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, और जो साइमल्टेनियस आती हैं फिर वो कनेक्टेड होती हैं विद लॉग्स या इंडिसेस. इंडिसेस तो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है. जी, तकरीबन ये वैसे ही क्वेश्चन है इंडिसेस वाले ज़्यादातर. ये एक सर्ड वाला क्वेश्चन है, मगर सर्ड वाला भी अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आपके, मगर कर सकते हैं इसको हम. अच्छी बात है कि सर्ड उसने डायरेक्टली तो नहीं देगा, इनडायरेक्टली दे देगा. जी, दोनों लीनियर है. वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन पुट इन द सेकंड इक्वेशन. Y equals to 9 minus 2x, and put this value in the second equation is
Just 1 minute, guys. Okay. Now put this value of y in the second equation, so it will be under root 3 x plus 2. The value of y is 9 minus 2x is equal to 5. 18 minus 4x is equal to 5. Shift 18 on that side. मरियम just wait for मैं अभी आ रहा हूँ सुनो बेटा. Under 3x minus 4x is equal to 5 minus 18. अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे क्योंकि अब सेड और एक इरेशनल नंबर है और एक रियल मतलब इंटीजर है, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो अब यहाँ से सेड्स का रोल प्ले शुरू हो जाता है. आई कैन टेक एक्स एज कॉमन. सो अंडर 3 माइनस 4 और एक्स कॉमन आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 5 माइनस 18 इज माइनस 13. अभी जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा. एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 4. और अब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यू गेट द आंसर. ठीक है, इसमें उनका बोले. रूट 3x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. रूट 3x से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें फिर तो उससे क्या फायदा होगा, ये 3 अंडर रूट 3x बन जाएगा. अगर आपके पास इक्वेशन बन रही है फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 13. अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पूरी इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 39x. आप क्या करोगे इसका? ठीक है, नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं हो सकता. रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा. अगर मैं पूरी इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई करता फॉर एग्जाम्पल, तो ये होता है कि ये बन जाता 3x स्क्वायर. मगर फिर मसला ये आता कि रूट 3 यहाँ आ जाता और फिर यहाँ भी आ जाता. इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो उसको हम फिर वैसे कर नहीं सकते उससे. नाउ आई जस्ट हैव टू रैशनलाइज दिस. माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4, ये याद रखिएगा, सेट्स का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, मगर ऐसे लग के आ सकता है कि वो आपको सोल्यूशन दे दे किसी और चीज़ का और उसमें सेट आ जाए. क्योंकि सेट उसने आपको मैथ्स में करवा दिया है, तो मैथ्स में जो जो कॉन्सेप्ट आपने किए हैं बाय डिफॉल्ट एड मैथ्स में वो टेस्ट हो सकते हैं. तो हमारे पास ये हो जाएगा -13 और अंडर रूट 3 प्लस 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 4 स्क्वायर इज 16. एंड फाइनली वी हैव -13 अंडर रूट 3 प्लस 4 डिवाइड बाय -13. -13 and -13 cancel. The answer is under root 3 plus 4.
ठीक है, ठीक है भाई, is the value of x. Now you have to find the value of y, so you can put the same value जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें. We can easily get the value of y. 9 minus 2, x की वैल्यू is under root 3 plus 4. 9 minus 2 under root 3 minus 6, and the final answer is 3 minus 2 under root 3. ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, -8 होगा. जजाकल्ला. 9 minus 8 is 1. जजाकल्ला मरियम. Okay, I hope the simultaneous equation is done now, right? Let's start with coordinate geometry. Concepts discuss कर लेते हैं. Questions या तो फिर next class में करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है. Coordinate geometry. Coordinates geometry के अंदर कुछ terms यूज होती हैं. Let's discuss quickly those terms ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो. This is a triangular coordinate system. The horizontal axis is the x-axis. The vertical axis is the y-axis. There are 4 quadrants. First is the first quadrant, and first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ठीक है, हर क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें खैर हमें इतनी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. The points which are on the x-axis are called intercepts. ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट का मतलब है द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सेस. ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें x की जो वैल्यू होगी y की वैल्यू 0 होगी. सेम वे अगर y इंटरसेप्ट है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ उसमें होगी. ठीक है, अच्छा जी. डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हमारे पास है. If I have to find the length of the line, distance between 2 points or length of line. Distance between 2 points and length of line हमें निकालनी है. So we use the distance formula under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is derived from the Pythagoras theorem. अच्छा, इसका ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं चूंकि स्क्वायर है. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x1 minus x2 whole square plus
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी सही हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि y को पहले लिख लें और x के बाद में लिख लें, दोनों कंडीशन जो है सही है। के बीच में प्लस साइन है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है या लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है, तो फिर हम वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। देन वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। ठीक है जी, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। समझे कि आप पॉइंट्स का एवरेज निकालना है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा जी, मिड पॉइंट से कनेक्टेड दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो याद रखिएगा, जो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम always have common midpoint। क्या मकसद? एक बार क्या इसको मैं जुमला एक में रिफ्रेश करेंगे, रुक जाएंगे। स्क्वायर, इसको बल्कि मैं शुरू में लिख देता हूँ पॉइंट, आप ऐड कर लें। Diagonals of square, rhombus, rectangle and parallelogram always have common midpoint। अब सही जुमला, यानी अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है, इन सब के अंदर जो हमारे पास डायगोनल्स ड्रॉ होंगे, उन डायगोनल्स की जो मिड पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। यानी चाहे हम किसी भी डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालें, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है जब हमारे पास निकालने के लिए आता है फोर्थ वर्टेक्स। तीन वर्टाइसेस दिए हुए, दे मे आस्क यू टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द एनी ऑफ द शेप, एनी ऑफ दीज शेप। तो उसके अंदर हम इसको कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लें। आगे क्वेश्चन में इसको फिर मैं डिस्कस कर लूंगा कि ये कैसे यूज होगा। चलो जी, नेक्स्ट वन, ग्रेडियंट। Gradient is always the relationship, it's a ratio between rise over run. Gradient expresses m and it's a ratio between rise over run. This rise can be expressed as change in y1 minus y2 या y2 minus y1, एक ही बात है, इसमें कोई चेंज नहीं आता।
y1 minus y2 upon x1 minus x2 या y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो इसमें चार किस्म की पॉसिबिलिटीज होती हैं। One is you may have line like this, you may have line like this, you may have a vertical line and you may have a horizontal line। ठीक है जी। What slant line starting from right going downwards toward left, इस केस में we always have positive gradient। जो gradient की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है हमेशा। ठीक है। ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। इस केस में जिसमें ग्रेडियंट लेफ्ट से शुरू होकर डाउनवर्ड्स जाता है टुवर्ड्स राइट, इसमें ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आता है। तो वर्टिकल लाइंस the gradient is always equals to zero. Sorry, gradient is always equals to undefined infinite, and for horizontal line the gradient is always equals to zero। क्योंकि x में तो चेंज आ रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर जीरो हो जाता है। एनी नंबर डिवाइडिंग जीरो, का आंसर इज जीरो। और इस केस में वर्टिकल चेंज जो होता है वो होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज जीरो हो जाता है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो द आंसर इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। इस लिहाज से याद रखिएगा कि अगर वर्टिकल लाइन है जैसे, उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है, तो वाई एक्सिस का भी ग्रेडियंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। वाई एक्सिस का जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट फॉर द वाई एक्सिस is also undefined या infinity, and the gradient for the x axis, the horizontal line is always equals to zero। Then we know that parallel lines always have same gradient। Parallel lines always have same gradient। Number two, perpendicular lines gradient are negative reciprocal of each other। नेगेटिव रेसिप्रोकल से क्या मतलब होता है कि we can either write m1 multiplied by m2 equals -1, या तुम इसको यूं लिख लें, या m1 equals to -1 over m2। दोनों तरीके से लिखा जाता है इसका। And then point number 3 is collinear points always have same gradient।
कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज हैव सेम ग्रेडियंट। कोलिनियर पॉइंट्स का ग्रेडियंट हमेशा सेम होता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? Is a line and the points which are lying on this line. ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें होंगे। आई जस्ट मार्क फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। इन तमाम पॉइंट्स के लिए आपके पास जो ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा। चले मैं आके then we have equation of a line. Equation of a line. इक्वेशन के लिए y equals to mx plus c. We use either this formula or we use this formula, y minus y1 is equal to m into x minus x1. To find the equation of line, we must need, या तो हमारे पास either we have 2 points given, या तो हमारे पास 2 points होने चाहिए लाजमी तौर पे, या gradient and 1 point, या gradient या 1 point given हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के हवाले से एक चीज अक्सर कंफ्यूजन का बाइस बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है जी। अगर हमें कोई कहे कि लीनियर इक्वेशन लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। और एक होती है जनरल फॉर्म।
उसमें कुछ भी नहीं करना होता आपने। ये जो सी है ये उठा के इधर आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। साइंस चेंज हो सकती हैं, साइंस सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और एक जो होती है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। लीनियर इक्वेशन की जो एक फॉर्म होती है वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने टॉप पे लिख दी सबसे पहले जो लिखी हुई है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनकी इक्वेशन हमारे पास होती है हमेशा एक्स इज इक्वल टू ए। ए वो पॉइंट है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करती हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू बी। बी वो पॉइंट है जहाँ पे वो कट करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस, ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट ए है। इक्वेशन बनती है एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये टू है तो एक्स इज इक्वल टू टू, अगर ये थ्री है तो एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेंगी वो पॉइंट इसका कहलाता है बी, या सी कह लें इसको आप। y इज इक्वल टू बी विल बी द इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट इसकी वैल्यू होगी वहीं पे इसको उसकी वैल्यू लिखी जाती है। वन लास्ट फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया, हम शूलेस फॉर्मूला इसको कहते हैं। एरिया इक्वल्स टू वन अपॉन टू x1 y1 x2 y2। 5 मिनट में आ रहा हूँ। x3 y3 x4 y4, सॉरी x1 y1 अगेन। यानी फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट होते हैं। दिस इज फॉर थ्री साइडेड फिगर। और जिसको हम जब एक्सपैंड करते हैं तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाता है हमारे पास x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 x3 y2 x2 y1, x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। This is the shoelace formula. We use this formula to find the area of the rectilinear figures, closed figures. अगर फोर साइडेड फिगर होगी तो इसी में हम आगे ऐड कर देंगे x4 y4 भी। ठीक है।
तो उसमें क्लास आज यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो फिर टाइम उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। आज फर्स्ट डे भी है, आप लोगों की बर्दाश्त भी थोड़ी सी बनेगी अभी। एवरी मंडे वेनेसडे 11 to 1 इंशाल्लाह ताला। 5-10 मिनट्स का लिवरेज टाइम मिल सकता है। 15 मिनट्स से 11:15 पे मैं क्लासेस लॉक कर दूंगा, दोनों गर्ल्स साइड पे भी बॉयज साइड पे भी। सो नेक्स्ट टाइम से ट्राई टू बी ऑन टाइम। और जो मैंने इसको बताया है, इस टॉपिक्स को प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा साथ साथ। इसका मैंने टेस्ट लेना है अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइम को यूज करें फ्रूटफुली, को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है तो इसकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और इसके लिए आगे आपका एक्सेल करने का टाइम भी मिल जाएगा। सही है। एनी क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज।